अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। आपको मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहा था डाइहाइड्रिक अल्कोहल और डाइहाइड्रिक अल्कोहल का क्या पढ़ा रहा था, प्रिपरेशन, कि किस प्रकार प्रिपेयर करते हैं हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल को। तो मैंने आपको दो मेथड बता दिए थे, एक तो वेयर मेथड से और एक ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड से। दो मेथड बताए थे, दोनों की मैकेनिज्म बता दी थी किस प्रकार होती है रिएक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा मेथड, पर एसिड से। किसके द्वारा? पर एसिड से। पर एसिड का मतलब क्या होता है कि जिनमें परऑक्साइड लिंकेज पाई जाए। क्या पाई जाए? परऑक्साइड लिंकेज। परऑक्साइड लिंकेज क्या होती है आपकी? यही परऑक्साइड लिंकेज होती है। तो ऐसे एसिड जिनमें परऑक्साइड लिंकेज पाई जाती है उनके द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। किसका निर्माण करेंगे? डाइहाइड्रिक अल्कोहल का। देखिए हम लेते हैं एल्कीन। क्या लेते हैं? एल्कीन। और एल्कीन की रिएक्शन जब हम पर एसिड से कराते हैं, किससे कराते हैं? पर एसिड से। और हमने पर एसिड कौन सा लिया है? पर बेंजोइक एसिड। क्या लिया है? पर बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या है? पर बेंजोइक एसिड। अब इसका नाम, इसके जो नाम के आगे पर क्यों लगा है? क्योंकि इसमें कौन सी लिंकेज पाई जाती है? परऑक्साइड लिंकेज। देखिए किस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो किस प्रकार बनेगी? C डबल बॉन्ड OH और इधर C6H5। ये इसकी क्या होगी? स्ट्रक्चर, पर बेंजोइक अम्ल की स्ट्रक्चर होगी। तो आपको पता है ये कैसी लिंकेज मिल रही है इसमें? पर ऑक्साइड लिंकेज। इसलिए इस जो एसिड के नाम के आगे क्या लग जाता है? पर। और इसे क्या बोलते हैं? पर बेंजोइक एसिड। जब पर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसी भी एल्कीन के साथ कराई जाती है, पर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन किसी भी बेंजीन के साथ कराई जाती है तो एपॉक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एपॉक्साइड का। तो यहां से क्या बनेगी आपके लिए? एपॉक्साइड। ये आपकी एपॉक्साइड बन गई। एपॉक्साइड यही होती है, ट्राइसाइक्लिक रिंग विद कंटेनिंग O एटम। क्या होती है? ट्राइसाइक्लिक रिंग विद कंटेनिंग O एटम। अब देखिए, अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इस H2O से। किसके साथ? H2O। मतलब इसका क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस टू फेज में होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस। एसिड हाइड्रोलाइसिस और बेस हाइड्रोलाइसिस दोनों से ही सेम प्रोडक्ट मिलेगा। दोनों से ही क्या प्रोडक्ट मिलेगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या मिलेगा? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इधर भी OH, इधर भी OH। अब देखिए यहां से ये किस प्रकार टूटता है? H प्लस OH माइनस। किस प्रकार टूटेगा? H प्लस OH माइनस। फर्क क्या होता है? देखिए इनकी मैकेनिज्म में थोड़ा सा फर्क होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर होते हैं तो ये H प्लस, यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम का H प्लस है ये इसके साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर H प्लस जुड़ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है? OH प्लस। और फिर यहाँ से जो H2O का OH माइनस होता है वो अटैक करता है और रिंग ओपनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? रिंग ओपनिंग। और रिंग ओपनिंग होती है, रिंग ओपनिंग होने पर क्या मिलते हैं हमें? डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन हाँ, ये तो मैंने नॉर्मल प्रोडक्ट बताया कि डाइहाइड्रिक अल्कोहल मिलते हैं, लेकिन इनकी स्टीरियो कैसी रहती है? एंटी। कैसी रहती है? एंटी। किस प्रकार रहती है? एंटी स्टीरियो, या इन्हें बोल सकते हैं ट्रांस। क्या बोल सकते हैं? ट्रांस। इनकी स्टीरियो तो एंटी स्टीरियो या ट्रांस स्टीरियो। देखिए मैं आपको बता देता हूं, मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है लेकिन आपको पता लग जाएगा कि ये एंटी क्यों बना। देखिए ये C बॉन्ड O। अब देखिए हम सबसे पहले करा रहे हैं एसिड हाइड्रोलाइसिस। क्या करा रहे हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब यहां से क्या होगा? H प्लस है यहाँ, तो H प्लस रिएक्ट करेगा इससे तो क्या बना लेगा?
H पॉजिटिव, ये बन गया। अब आपको पता है ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता। H2O के पास क्या होते हैं, H प्लस और OH माइनस, क्या होते हैं H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर OH माइनस जो होता है वो अटैक करता है बैक साइड से और रिंग ओपनिंग हो जाती है। रिंग ओपनिंग किस प्रकार होती है, इधर अटैक करेगा तो रिंग ओपनिंग इधर, और यदि इसने इधर से अटैक किया तो रिंग ओपनिंग इस साइड। तो ध्यान रखना रिंग ओपनिंग हो गई। अब रिंग ओपनिंग होगी तो देखिए एक OH तो इस साइड जुड़ गया, एक OH इस साइड जुड़ गया, तो आपको प्रोडक्ट क्या प्राप्त होगा, C, इधर एक OH जुड़ गया, इधर COH, इस प्रकार का प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। तो ये किस प्रकार का प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट या एंटी प्रोडक्ट। क्या है, ट्रांस प्रोडक्ट या एंटी प्रोडक्ट। देखिए मैंने जो रेड मार्कर से आपको एरो घुमाए हैं, रिंग ओपनिंग बताई है, उससे प्रोडक्ट किस प्रकार बनेगा देखिए। C, इधर OH, C, प्रोडक्ट तो क्या बन रहा है आपका, एंटी ही बन रहा है, ट्रांस ही बन रहा है, लेकिन ये डिपेंड करेगा एपॉक्साइड रिंग में जब ये जो आपके सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ये जुड़े होंगे, यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा तो रिंग ओपनिंग उधर से होती है जिधर से मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन का निर्माण होता है या मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। ये समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए इसमें रिएजेंट होते हैं। देखिए पर एसिड में आप कौन कौन से यूज ले सकते हो एपॉक्साइड बनाने के लिए। सेकंड आप ले सकते हो H2O2 OH माइनस। पर बेंजोइक एसिड की जगह क्या ले सकते हो, H2O2 OH माइनस। थर्ड आप क्या यूज ले सकते हो, H2O2 प्लस HCOOH। क्या, H2O2 प्लस HCOOH, मतलब पर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस फॉर्मिक अम्ल। और ध्यान रखना ये जो फॉर्मिक अम्ल और हाइड्रोजन परऑक्साइड होती है इसमें 99% तो क्या होती है, परऑक्साइड, और 99% मतलब जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होगी वो क्या होगी, बिल्कुल प्योर। 99% ऑफ H2O2 प्लस फॉर्मिक अम्ल दोनों का मिक्सचर होता है, वो सर्वश्रेष्ठ क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन एजेंट। क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन एजेंट। जो ये होता है ये क्या होता है, बेस्ट हाइड्रोक्सिलेशन रिएजेंट। क्या होता है, बेस्ट हाइड्रोक्सिलेशन रिएजेंट। आप इनमें से कोई भी अभिकर्मक यूज कर सकते हो, कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो। ये इसकी मैकेनिज्म है, आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकता है, वो पर बेंजोइक एसिड दे सकता है, पर एसिटिक एसिड दे सकता है, H2O2 OH माइनस दे सकता है, H2O2 प्लस फॉर्मिक अम्ल दे सकता है। फिर उसका क्या कराएगा, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस दोनों मीडियम में करा सकता है, किसी भी मीडियम में करा सकता है। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विजिनल डाइहैलाइड के द्वारा डाइऑल्स का फॉर्मेशन। किसके द्वारा, विजिनल डाइहैलाइड के द्वारा डाइऑल का फॉर्मेशन। फोर्थ नंबर लिख लीजिए। किसके द्वारा है, विसिनल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड के द्वारा।
अब देखिए विजिनल पोजीशन आपको पता होनी चाहिए कौन सी होती है। विजिनल पोजीशन होती है आपकी अल्फा वाली स्थिति। कौन सी? अल्फा पोजीशन वाली स्थिति, मतलब ऐसी स्थिति जिस पर 1 और 2 पर ही क्या लगे हो? हैलाइड। जैसे CH3 CH2 CH2, इधर भी Br और इधर भी Br। अब देखिए ये इसकी फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन, 1 2 पोजीशन पे Br लगे होते हैं, या ये बोल सकते हैं कि हम निकटवर्ती जो कार्बन होते हैं उनके पास यदि Br लगे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? विजिनल डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं? विजिनल डाई हैलाइड। अब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? Na2CO3। किसके साथ कराते हैं? Na2CO3 प्लस H2O के साथ क्या कराते हैं? इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा आपको? यहां से आपको क्या मिल जाएगा? डाईऑल्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? डाईऑल्स मिल जाएंगे। डाईऑल्स मिल गए, सॉरी डाईऑल्स मिल जाएंगे, प्लस बाहर क्या निकलेगा? NaHCO3 प्लस क्या निकलेगा? NaBr। क्या बाहर निकलेगा? NaBr। नेक्स्ट मेथड देखिए, फिफ्थ नंबर मेथड है आपका। सेम हम यही क्या लेंगे? विजिनल डाइहैलाइड। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम पोटेशियम एसीटेट के साथ। किसके साथ? पोटेशियम एसीटेट। और पोटेशियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOK। इसके कितने मोल लेंगे? 2 मोल। कितने मोल लेंगे? 2 मोल। इससे क्या बनेगा? CH2 O COO CH3। ध्यान रखना इसी प्रकार लिखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये बॉन्ड क्लीवेज कैसे हो गया। अब देखिए हम इसका क्या कराएंगे? हाइड्रोलाइसिस। क्या कराएंगे इसका? हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो ये क्या है? एस्टर। ये क्या है? एस्टर। एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, एक तरफ तो क्या बनता है? एल्कोहल, और दूसरी तरफ क्या बनता है? एसिड। तो इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। आपने हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन पढ़ी होगी, तो इधर तो क्या आता है? HOH H और OH। देखिए तो इससे क्या प्रोडक्ट बना? इधर तो CH2OH CH2OH, तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण हो गया। CH2OH और OH। इसे क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल। और इधर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? एस्टर। 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। क्या बनेगा? 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट मेथड देखेंगे। जो नेक्स्ट मेथड है वो है वाई एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। किसके द्वारा? वाई एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग। एपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग के द्वारा डाइऑल का निर्माण। अब देखिए इसमें क्या होता है? आपकी एपॉक्साइड रिंग है, इसकी रिएक्शन मैंने आपको बताया था
H2O H प्लस H2O OH माइनस। किसी भी आप किसी भी मीडियम में करा लीजिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, डाईऑल्स प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, डाईऑल्स प्राप्त होंगे। इधर भी क्या बनेगा, CH2 OH, इधर भी CH2 OH OH। बट ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, एंटी पोजीशन में। तो मैं इनको इधर लगा दूं, किस पोजीशन में होते हैं, एंटी में। इनसे बनने वाले प्रोडक्ट किस पोजीशन में होते हैं, एंटी पोजीशन में, या इनकी जो स्टीरियो कैसी रहती है, ट्रांस। नेक्स्ट हम देखेंगे HOCl के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन, HOCl के साथ रिएक्शन। किसके साथ, Y, या ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन विद HOCl। हम किसी भी एल्कीन की रिएक्शन HOCl के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, C बॉन्ड C, इधर एक साइड OH एक साइड Cl। क्योंकि देखिए ये टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव OH माइनस Cl पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड जाएंगे, OH की साइड। अब देखिए जो ये Cl पॉजिटिव है, ध्यान रखना ये एंटी पोजीशन में जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना ये मैंने बना तो दिए हैं, लेकिन ये किस पोजीशन में जुड़े हुए हैं, एंटी पोजीशन में। जो यहाँ से Cl प्लस निकलता है वो किस प्रकार बॉन्ड बनाता है, देखिए ये एक ट्राईसाइक्लिक रिंग का निर्माण करता है। किसका रिंग का निर्माण करता है, ट्राईसाइक्लिक रिंग का। और यहाँ पे अटैक क्या करता है फिर, OH माइनस जैसे ही अटैक करेगा, क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा जैसे ही, तो ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी। इधर से OH माइनस ने अटैक किया, OH माइनस ने अटैक किया, ये रिंग ओपनिंग हुई और क्या हो जाएगा, ये रिंग ओपनिंग होते ही क्या होगा, इधर Cl जुड़ जाएगा, इधर OH जुड़ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपके। तो ये किस पोजीशन में जुड़ते हैं, एंटी में। लेकिन आपकी में स्टीरियो दी हुई नहीं है तो इतने डीप जाने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, इनका एडिशन करना है। एडिशन कर दिया, अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 प्लस H2O, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस। क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस। या ऐसे ये या तो इस प्रकार लिखा आएगा या किस प्रकार लिखा आएगा, एक्वस NaHCO3, किस प्रकार लिखा आ सकता है, इनमें से दोनों ही का मतलब एक होता है, क्योंकि एक्वस का मतलब होता है जलीय, तो इसमें हमने H2O ही तो मिलाया है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब देखिए ये क्या करता है, यहाँ से Cl को बाहर निकालता है, Cl बाहर निकाल देगा और क्या जोड़ देगा, OH। क्या जोड़ देगा, OH। इधर OH डबल बॉन्ड C OH, और यहाँ पर देखिए बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा NaCl। क्या बाहर निकलेगा, NaCl प्लस CO2 गैस। क्या बाहर निकलेंगे, NaCl प्लस CO2 गैस। आपको क्या प्राप्त हो गया, डाईऑल प्राप्त हो गया। तो ये आपकी सभी जो मेथड हैं ये क्या हैं, डाईऑल बनाने की विधियां। डाईऑल बनाने की सारी विधियां हो चुकी हैं कंप्लीट। कि आप को क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डाईऑल्स। और कितनी रिएक्शन, आपको ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स में आया है। यदि 5 मार्क्स में आया है तो 5 ये फॉर्मेशन रिएक्शन लिख देना। यदि आ जाता है 10 मार्क्स में तो आपको इसकी केमिकल रिएक्शन भी क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तो ये तो हो गई आपकी फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ डाईऑल्स, डाईऑल्स बनाने की विधियां। ये आप विधियां पढ़ चुके हो।
केमिकल रिएक्शन ऑफ द डाइऑल्स, क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ द डाइऑल्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ द डाइऑल्स। देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है? डाइऑल्स लेते हैं हम और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम Na धातु के साथ। किसके साथ? Na मेटल के साथ। उसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? Na मेटल के साथ एट 423 केल्विन। किस पर? एट 423 केल्विन। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगी? H2 गैस। क्या बाहर निकलेगी? H2 गैस। और क्या बनेगा? H2OH CH2ONA। अब ध्यान रखना ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। यदि इसी चीज को मैं 533 केल्विन या आप 523 केल्विन भी ले सकते हो, इतने पे कराता हूं तो क्या होगा? इससे भी क्या निकल जाएगी? H2 गैस। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूं? Na के साथ एट 523 केल्विन। इधर Na धातु के साथ इसकी रिएक्ट कराई तो क्या बनेगा? CH2ONA। इधर भी CH2ONA और इधर क्या बाहर निकल जाएगी? हाफ H2। देखिए इनका नाम क्या होगा? मोनो सोडियम ग्लाइकोनेट। और इसका नाम क्या होगा? डाई सोडियम ग्लाइकोनेट। ध्यान रखना टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। सेम हम रिएक्शन कराएंगे इसकी HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ। सेम इस पहले तो हमने किसके साथ कराई थी? रिएक्शन विद Na। ध्यान रखना, लिख लेना। फर्स्ट क्या था? रिएक्शन विद Na यदि 423 पर है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा मोनोसोडियम ग्लाइकोनेट। यदि Na कितने केल्विन ताप पे लिया है? 533 केल्विन पर, तो क्या बन जाएगा? डाइसोडियम ग्लाइकोनेट। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद HX। किसके साथ? रिएक्शन विद HX। रिएक्शन विद HX। अब देखिए रिएक्शन विद HX होता है, इसमें X बराबर आप Cl और Br लोगे तब तो रिएक्शन का जो मेथड है वो सेम रहेगा। यदि X बराबर I ले लोगे, आयोडीन ले लोगे, तो रिएक्शन का मेथड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? CH2 मैंने यहाँ पे HX, X की जगह यहाँ पर ले लिया मैंने Cl। क्या ले लिया? Cl। तो ये OH का क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ से यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cl। और ये होता है 433 केल्विन। किस पे होता है? 433 केल्विन। यदि इसी को मैं 533 पे लूँ और HCl से रिएक्ट कराता हूँ, किसके साथ रिएक्ट कराता हूँ? HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? विजिनल डाइहैलाइड। क्या प्राप्त होगा? विजिनल डाइहैलाइड। ये क्या प्राप्त हुआ है? विजिनल डाइहैलाइड। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यदि इसी की रिएक्शन मैं कराता हूं आयोडीन के साथ। किसके साथ? HI के साथ। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराना हूं? HI के साथ। जब HI के साथ रिएक्शन होती है तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या होता है? इसके दोनों OH प्रतिस्थापित हो जाते हैं और क्या जुड़ जाते हैं यहाँ पर? I। क्या जुड़ जाती है? I। और ध्यान रखना विजिनल पोजीशन पे
विजिनल पोजीशन पे आयोडीन स्टेबल नहीं होती है। क्या होती है? स्टेबल नहीं होती है। इससे नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और I2 बाहर। समझ में आ गया? एक लाइन चाहे लिख लेना कि विजिनल पोजीशन पे आयोडीन स्टेबल नहीं होती है और यहां से बाहर क्या निकल जाती है? आयोडीन। और क्या प्राप्त हो जाती है? एल्कीन। क्या प्राप्त हो जाती है? एल्कीन। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे रिएक्शन विद PX3 या फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्शन, फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। आपकी 3rd नंबर रिएक्शन है ये। 3rd रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद PX3। अब XB वही वेरिएशन होगा जो इसमें हुआ है, HI में जो वेरिएशन हुआ है सेम PX3 में भी वही वेरिएशन होगा। यदि X बराबर Br और Cl होते हैं तो उनकी रिएक्शन सेम एज इट इज होगी। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया PCl3, तो यहाँ पर क्या होगा? लो टेम्परेचर पे CH2 Cl और इधर क्या होगा? OH। सेम हाई टेम्परेचर लिया, फिर PCl3 लिया, क्या होगा? CH2 Cl CH2 Cl, ये बन जाएगा। यदि मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? X की जगह I, आयोडीन। यदि आयोडीन लेता हूँ तो रिएक्शन किस प्रकार मूव करेगी? देखिए, यदि मैंने यहाँ पे ले लिया Pi3 तो एक साथ तो ये ऐड हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगी आपको? बाहर क्या निकल जाएगी? आयोडीन। और क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्कीन। क्या प्राप्त हो जाएगी? एल्कीन। मेथड सबका सेम वही है। नेक्स्ट, इससे आगे की जो रिएक्शन है डाईऑल्स की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।